हे भोळा शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोळा शंकरा, हे भोळा शंकरा, शंकरा हे भोळा शंकरा, हे भोळा शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोळा शंकरा, शंकरा हे भोळा शंकरा। दोनों हाथों से ताली से बजाओ। राधे शंभो। त्रिशूल डमरू हाती, संग नाचे पार्वती। हो त्रिशूल डमरू हाती, संग नाचे पार्वती। हो त्रिशूल डमरू हाती, संग नाचे पार्वती। हो त्रिशूल डमरू हाती, संग नाचे पार्वती। ओ आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोळा शंकरा, शंकरा हे भोळा शंकरा, शंकरा हे भोळा शंकरा। आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोळा शंकरा, शंकरा हे भोळा शंकरा। जय हो, हरि बोल, राधे हो।
गढ़ते नागो बडोलती हो कमरे ले लावली लंगोटी गढ़ते नागो बडोलती हो कमरे ले लावली लंगोटी गढ़ते नागो बडोलती आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाडाची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसे न पुजारी हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसे न पुजारी भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसे न पुजारी हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसे ना पुजारी आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाडाची हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करें, भगवान शंकर के मूल मंत्र का जाप करें, भगवान शिव से प्रार्थना करें। जिस भाव से, जिस हृदय से, जिस दिल से कथा का रस तत्व आप ग्रहण करने के लिए आए हैं, भाव से, दिल से भगवान शंकर से प्रार्थना करें, निवेदन करें। भाव से कहिए
बाबा आपके चरणों में बैठकर ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। कभी एकांत में बैठकर अगर दिल से बोल भी लिए ना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उतना मेरे महादेव ने स्वीकार कर लिया, उतना मेरे महादेव ने स्वीकार कर लिया। क्या है? शिव महापुराण की कथा में लिखा हुआ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस राह से निकल कर जाता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है, वहां कोई कितना भी किसी भी भाव से मर गया हो, कुंवारी अवस्था में गया हो, अधोगति में मरा हो, गर्भ में मरा हो, अगर ऐसा व्यक्ति भी कथा सुनकर जाने वाले का मात्र दर्शन कर लेता है तो उसकी गति सुधर जाती है, उसका पिंड दान हो जाता है, उसको तर्पण और पिंड की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा शिव महापुराण का तत्व कह रहा है। 1000 वर्ष तक चंद्रभागा नदी ने तप किया है और 1000 वर्ष तक चंद्रभागा तप करती है और चंद्रभागा के तट पर हजारों वर्ष तक देवऋषि नारद तप करते हैं। 1000 वर्ष तक केवल एक थोड़ा सा अहंकार झलक गया था देवऋषि नारद के जीवन में, थोड़ा सा अहंकार। उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली थी और शंकर जी से जाकर कह दिया था मैंने कामदेव को जीता है। शंकर जी ने इतना कह दिया था ये रुद्राक्ष की माला पहनो, मैं बड़ा प्रसन्न हूं क्योंकि आपने कामदेव को जीत लिया। पर भगवान विष्णु को मत कहना कि तुमने कामदेव को जीता है। पर देवऋषि नारद के भीतर इतना अहंकार, इतना अहंकार, इतना अभिमान जाग गया था कि उन्होंने भगवान विष्णु के सामने जाकर कह दिया जिसको महादेव नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। धन तुम्हारा है, वैभव तुम्हारा है, सत्ता तुम्हारी है, दौलत तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा है, पर जीवान भी तुम्हारी है, जिब्या भी तुम्हारी है। बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ेगा, बहुत सोच समझ कर। कई बार लोग एक दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में बहुत से शब्द ऐसे बोल जाते हैं जिसके कारण बस जिंदगी भर पछताना पड़ता है। देवऋषि नारद ने एक शब्द कह दिया था जिसको महादेव नहीं जीत पाए, उस कामदेव को मैंने जीता है। तो महादेव से कोई पूछे तो सही कि महादेव ने कामदेव को क्यों नहीं जीता? क्योंकि उनकी धर्म पत्नी है सती और कामदेव की धर्म पत्नी है रति, दोनों सगी बहन हैं।
बहन का पति घर पर आएगा, आप अपने यहाँ की कथा बोलो तो सही। तुम्हारी सगी बहन का पति तुम्हारे यहाँ आया और तुम्हारा पति उसका आदर नहीं करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो री जीजियों पर बनी वाली, बोलो री, बोलो जरा। जितनी बैठी हो ना महाराष्ट्र की, सब बोलो। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? तुम कहोगी ना कि मेरे बहन का पति आया और तुम दुकान छोड़कर नहीं आए, तुम ऑफिस छोड़कर नहीं आए, तुम काम पे से वापिस नहीं आए। पति कहेगा मैंने दुकान पे उनसे मिल लिया था, भले मिल लिए थे पर कम से कम आधा घंटा तो देते थोड़ा बहुत तुमको। कौन किसके यहाँ आ रहा है? थोड़ी देर के लिए मेरे बहन का पति आया था, दामाद आए थे और तुम मिले नहीं। भगवान शिव जैसी रिश्तेदारी दुनिया में कोई नहीं निभा सकता। शंकर जी को लगा कामदेव आया है, रति का पति आया है, मैं सती का पति हूं, वो रति का पति है। अगर उसके आने पर भी मैंने आंख नहीं खोली तो मैं घर गया ना तो सती मुझसे कहेगी कि मेरी बहन का पति आया था, तुम उसको एक निगाह उठा के नहीं देख पाए। तो भगवान शंकर ने सोचा कामदेव आया है तो मैं निगाह उठा कर देख लूं, एक बार मैं उसको देखूं तो सही। भगवान ने देखा। अब नारद जी को कौन समझाए कि रिश्तेदारी निभाना शिव जी से सीखना चाहिए। उनके बराबर दुनिया में कोई रिश्तेदारी नहीं निभा सकता जो मेरे देवादिदेव महादेव निभाते, जो मेरे शिव निभाते, जो मेरे शंकर निभाते। अहंकार जाग गया, अभिमान जाग गया। अंत में स्वयं का बंदर का मुख बन गया, क्रोध आ गया, भगवान को श्राप दे दिया। अब पछता रहे हैं कि मैंने अहंकार के शब्द कैसे बोल दिए, मैंने अभिमान के शब्द कैसे कह दिए, मेरी मुक्ति कैसे होगी, मेरा मोक्ष कैसे होगा, मैं इस अभिमान से बाहर कैसे निकलूंगा। तब स्वयं भगवान विष्णु ने कहा, शंकर भगवान को तुमने अपशब्द कहा है, शिव को तुमने आड़ा टेढ़ा कहा है, और शंकर भगवान को अगर अपशब्द कहा तो साथ में तुमने नारायण को भी अपशब्द कहा है। ऐसी भूमि, ऐसी जगह जहां पर नारायण और शिव दोनों साथ रहते हो, ऐसी जगह पर जाकर तुम्हें तप करना चाहिए। तो ऐसी जगह कहां है जहां नारायण और शिव दोनों एक जगह पर मिल जाएं? तो कहा वो भूमि केवल पंढरपुर है, पंढरीनाथ का स्थान है, जहां नारायण के मस्तक पर शिवलिंग है, भगवान विष्णु के मस्तक पर, हरि विठ्ठल के मस्तक पर शिवलिंग विराजा हुआ है। ऐसी पावन धरा पर जाकर तुम तप करो। तो देवऋषि नारद ने कहा मैं वहां तप करूं तो मेरी तप की साक्षी कौन देगा? कौन मेरे तप की साक्षी देगा? देवऋषि नारद का जो अभिमान टूटा, उसका जो तप करा, उसकी साक्षी कौन देगा? तो क्या साक्षी वही दे सकता है जिसने, तुमने तप करा और तुमसे ज्यादा जिसने तप करा। देव ऋषि नारद कहते हैं मुझसे ज्यादा तप कौन कर लिया? कौन करा होगा और कौन करेगा? मुझसे ज्यादा तप कौन करेगा और मुझसे ज्यादा तप समुद्र में कौन जाए? कौन कर सकता? तब भगवान विष्णु ने कहा तुमसे ज्यादा तप करने के लिए, तुमसे ज्यादा तप करने वाली एक है। कौन? कहा जो भगवान नारायण के चरणों में रहना चाहती थी, शिव की प्रिया थी, भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी, दिन रात तप साधना करती थी, एक पल भी उसका खाली नहीं जाता था। वो चंद्रभागा है, उसके सिवाय हो कोई नहीं। चंद्रभागा के तट पे रहते हरि विठ्ठल है। जहां जिस चंद्रभागा नदी के तट पर हरि विठ्ठल विराजमान है, वो चंद्रभागा क्या करती है? वो चंद्रभागा का काम क्या है? वो चंद्रभागा नदी का काम क्या है? मां चंद्रभागा का काम क्या है? एक काम चंद्रभागा का सबसे प्रबल है
क्या काम है चंद्रभागा का? देखिए देव ऋषि नारद की कथा शिव महापुराण क्या कह रही है। देव ऋषि नारद गए थे तप करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर। बालू रेत का शिवलिंग बनाकर देव ऋषि नारद ने तप करना प्रारंभ करा। देव ऋषि नारद ने जो तप करना प्रारंभ करा, तप करते करते देव ऋषि नारद को केवल थोड़ा ही समय निकला था और चंद्रभागा का बल देव ऋषि नारद को प्राप्त हो गया और भगवान शंकर ने आकर देव ऋषि नारद को श्राप से मुक्त किया, अहंकार से मुक्त किया। तो देव ऋषि नारद ने कहा कि भगवान विष्णु तो बोले थे कि मुझे हजारों वर्ष तक तप करना पड़ेगा, हजारों वर्ष तक मुझे तप करना पड़ेगा, तब जाकर मैं श्राप से मुक्त हो पाऊंगा, तब मैं जाकर अहंकार से मुक्त हो पाऊंगा। पर मैंने तो इतना तप भी नहीं करा, फिर मुझे इतना फल कैसे मिल गया? तो भगवान शिव ने कहा, देव ऋषि नारद, ये तुम्हारे तप बल का प्रमाण नहीं है, ये चंद्रभागा के तप बल का प्रमाण है कि चंद्रभागा के तट पर, चंद्रभागा के तट पर जो जाता है, चाहे हजारों किलोमीटर दूर से पैदल चलकर चले जाए, हजारों किलोमीटर दूर से पैदल पैदल चलकर चले जाए और पंडरीनाथ का, हरि विठल का दर्शन करने से पहले चंद्रभागा में जब वो डुबकी लगाता है, चंद्रभागा अपना तप उसको इतना दे देती है, इतना दे देती है कि उसकी थकान मिट जाती है, हरि विठल का दर्शन कर कर सुख पा जाए। वो चंद्रभागा